देखिए बाबू, एकता में बल होता है, एकता में बल होता है। और आप सभी छात्र जो बीते शनिवार यानी 22 अगस्त को 22 अगस्त 2026 को गर्दनीबाग में जमा हुए हजारों की संख्या में, और आपने अपनी मांग हमारे जरिए रखवाया। आपकी मांग पूर्णतः तो नहीं मानी गई है, परंतु आपकी मांग पर सरकार ने संज्ञान लिया है। आपकी मांग पर सरकार ने संज्ञान लिया है। और देखिए आपको, और देखिए कल, बीता हुआ कल यानी 23 अगस्त 2026 जो कि रविवार का दिन था। आप सोचिए, रविवार को सब ऑफिस बंद रहता है, इसके बावजूद देखिए रविवार को एक नोटिस आया है। तो ये पूरे बिहार के छात्रों की एक प्रकार से पूर्णतः जीत नहीं बल्कि आंशिक तौर पर जीत है। जैसे कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार आंशिक तौर पर समाप्त हुए, लेकिन पूर्णतः समाप्त हुए हैं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो पूर्णतः समाप्त होने में भी 1813 से 1833 यानी 20 वर्षों का समय लगा। तो ये आपकी आंशिक जीत है, ये आपकी पूर्णतः जीत नहीं है, हम आपको ये स्पष्ट कर दे। और इसी प्रकार से हमको लगता है कि अगर हम छात्र नेता की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम छात्र नेता की बात नहीं कर रहे, अगर छात्र एकजुट रहेगा तो आप विश्वास मानिए, आपकी जो मांग है, चाहे बीपीएससी को लेकर के हो, चाहे बिहार एसएससी को लेकर हो, चाहे बिहार पुलिस को लेकर हो यानी सीएसबीसी बोर्ड, चाहे बिहार दरोगा को लेकर हो बीपीएसएससी बोर्ड, आपकी जो भी मांग है, आपकी हर मांग मानी जाएगी। लेकिन छात्र नेता एकजुट हो या ना हो, लेकिन छात्रों को एकजुट होने की जरूरत है, और छात्र एकजुट है। बताइए है या ना? तो ये आप सभी छात्रों की जीत है एक प्रकार से, लेकिन ये आंशिक जीत है, और इसमें लड़ाई आपको आगे भी लड़ना पड़ेगा, आगे भी आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इस नोटिस में क्या है थोड़ा सा आप जानिए, देखिए। और देखिए कितना मतलब बोर्ड है, गिने चुने तो बोर्ड है, जिसमें प्रमुख 5 बोर्ड में तो बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, बीपीएससी, सीएसबीसी, प्रमुख बोर्ड सब तो यही ना है जी, यही ना प्रमुख एग्जाम सब कंडक्ट करवाता है जी। तो देखिए, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न परीक्षा बोर्डों, आयोगों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य भर्ती एजेंसियों, स्पष्ट है भर्ती एजेंसी, तो भर्ती एजेंसी कौन है? सीएसबीसी है, बीपीएसएससी है, बीपीएससी है, बिहार एसएससी है, यही ना भर्ती बोर्ड है जी, स्पष्ट किया है। भर्ती एजेंसियों के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में व्यापक परीक्षा सुधार की अनुशंसा हेतु, हम लोगों की मांग है ना परीक्षा सुधार, ट्रांसपेरेंसी हम लोगों की मांग है, जो मांग आपकी है परीक्षा सुधार की अनुशंसा हेतु परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या 15,441 दिनांक 23/8/2026 द्वारा किया गया है। मतलब एक समिति का गठन होगा। जैसे मान लिया जाए कि कुछ भी होता है, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोग 1948-49 की ही बात करें तो इस मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा था कि भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए या भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए या किस आधार पर होना चाहिए, इसको लेकर के आंदोलन हो रहा था। तो आखिरकार भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर हो, इसको लेकर जब आंदोलन हो रहा था तो कई सारी समितियों का गठन किया गया था, जैसे कि धर आयोग हो गया, जेबीपी आयोग हो गया, फजल अली आयोग हो गया। और अंततः फजल अली आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह कहा कि भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, और समिति के सिफारिश पर, फजल अली आयोग समिति के सिफारिश पर जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। मतलब
काम की शुरुआत हो चुकी है। देखिए एकता में कितना बल होता है। जब जोर से आवाज लगाइएगा ना एकजुट होकर के, तो परिणाम जरूर सकारात्मक होगा। यह चीज आज आपको देखने को मिल रहा है। तो एक विशेषज्ञ समिति का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या इतना द्वारा किया गया है। ठीक है, अब इस समिति में कौन होगा आगे? उक्त समिति राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या माननीय उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश, मतलब उच्च न्यायालय में जो वर्तमान में है सेवा में वो, और माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर और वर्तमान जज की अध्यक्षता में जो है ये 5 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। समिति के अध्यक्ष के मनोनयन हेतु आवश्यकता अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से आवश्यक अनुरोध किया जाएगा। यह समिति अपने गठन की तिथि से 3 महीने के भीतर अपनी सिफारिश सरकार को समर्पित करेगी। तो हम अब यहां पर जो है एक लाइन है, एक टेक्निकल लाइन है, थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए पुलिस का एक शब्द पूरे केस को पलट देता है। पिछले दिनों हम आपको बताए थे। यहां पर एक लाइन है कि समिति के अध्यक्ष के मनोनयन हेतु आवश्यकता अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से आवश्यक अनुरोध किया जाएगा। मतलब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो है अनुरोध किया है। तो आप सभी छात्रों के बिहाफ में इस मंच से हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से एकदम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, आप ही से हमें न्याय की उम्मीद है। जब कहीं न्याय नहीं मिलता है तो लोग कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाता है। और माननीय न्यायालय से हम आप छात्रों के बिहाफ में यह मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के जो है समिति का गठन किया जाए। क्या जी? और फिर जब गठित हो जाएगा तो 3 महीना के भीतर सरकार को रिपोर्ट समर्पित करेगा और उसके बाद फिर आगे आपकी जो मांग है वो मांग मानी जाएगी। एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी। समिति अपने कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकता अनुसार आयोगों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, जिला प्रशासन, राज्य भर्ती एजेंसियां, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों, प्रौद्योगिकी विदों एवं अन्य लोगों से परामर्श कर सकती है। इस हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या 15,441 दिनांक 23/8/2026 की प्रति संलग्न है सरकार के सचिव। ठीक है ना, 23/8/2026 सरकार के सचिव। तो ये आपकी एक प्रकार से आंशिक जीत है। बस पुनः हम एक लाइन कह के इस मुद्दा को ये करेंगे और फिर हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे कि आप सभी छात्र एकजुट रहिए। बाद बाकी आपको किसी से कोई लेना देना, आपकी मांग मानी, सरकार ने संकेत दे दिया है। चलिए, तो ये बात हो गई।